कामत को पसंद नहीं आई थी शुभा खोटे। इनवी कामत ने कहा, मैं शुभा खोटे से मिलने आया हूँ। उन्हें अमिया चक्रवर्ती का मैसेज देना है। शुभा ने कहा कि मैं ही शुभा खोटे हूँ। ये सुनकर इनवी कामत हैरान रह गए। उन्हें यकीन नहीं हो पा रहा था कि इस लड़की को अमिया चक्रवर्ती अपनी फिल्म में लेना चाहते हैं। लेकिन खुद पर काबू करते हुए इनवी कामत ने शुभा को बताया कि अमिया चक्रवर्ती तुमसे मिलना चाहते हैं। अपने पिता को लेकर उनसे मिलने चली जाना। ये कहकर इनवी कामत वहां से चले गए और उन्होंने तुरंत एक पीसीओ से अमिया चक्रवर्ती को फोन किया और बोले, चक्रवर्ती साहब, ये लड़की तो दिखने में किसी चुड़ैल के जैसी है। आप शायद ही इसे अपनी फिल्म में ले पाएंगे। लेकिन जब शुभा अपने पिता के साथ अमिया चक्रवर्ती से मिलने उनके ऑफिस पहुंची तो पहली ही नज़र में शुभा अमिया चक्रवर्ती को पसंद आ गई और उन्होंने अपनी फिल्म सीमा में शुभा खोटे को पुतली के रोल के लिए साइन कर लिया। सीमा 1955 में रिलीज हुई थी और उस फिल्म में नूतन व बलराज साहनी मुख्य भूमिकाओं में थे। तो इस तरह शुरू हुआ था शुभा खोटे का फिल्मी सफर। नहीं देखी थी खुद की ये फिल्म। शुभा खोटे की दूसरी फिल्म थी पेइंग गेस्ट। पेइंग गेस्ट फिल्म में इन्होंने एक बहुत ही चंचल और मॉडर्न लड़की का किरदार निभाया था। लेकिन हैरत की बात यह है कि कई सालों तक इन्होंने अपनी वो फिल्म देखी ही नहीं। सालों बाद जब इनके बच्चे थोड़े समझदार हुए तो उन्होंने जिद करके इन्हें पेइंग गेस्ट फिल्म दिखाई थी। इन्होंने कई सालों तक वो फिल्म इसलिए नहीं देखी थी क्योंकि इन्हें फिल्म में अपना निगेटिव शेड वाला कैरेक्टर पसंद नहीं आया था। वो ये किरदार करना भी नहीं चाहती थी। पर चूंकि फिल्मिस्तान के साथ इनका एक साल में 2 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट था तो इसलिए इन्हें पेइंग गेस्ट फिल्म में काम करना पड़ा था। फिल्मिस्तान के साथ इनकी पहली फिल्म चंपाकली थी। फिल्म पेइंग गेस्ट में अभिनेता गजानन जागीरदार इनके पति के रोल में नजर आए थे। और ये भी एक इत्तेफाक है कि इनके पिता नंदू खोटे को एक्टिंग की दुनिया में लाने वाले भी गजानन जागीरदार ही थे। शुभा खोटे के पिता गजानन जागीरदार को अपना गुरु मानते थे। शुभा की शादी की कहानी भी रोचक है। शुभा खोटे ने अपने करियर में 300 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया था। छोटी बहन, अनाड़ी, घराना, ससुराल, गृहस्थी, दिल एक मंदिर, जिद्दी, लव इन टोक्यो। और फिर यहाँ शुभा की पहली पारी का अंत हो गया। और वो इसलिए क्योंकि इन्होंने दिनेश एम बलसावर से शादी कर ली थी। शुभा की शादी की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। शुभा ने डीएम बलसावर से लव मैरिज की थी। हालांकि शुभा ने जब अपनी प्रेम कहानी की बात अपनी मां को बताई तो वो बहुत नाराज हुई। उन्हें शुभा के डीएम बलसावर से शादी करने से ऐतराज था। और वो इसलिए क्योंकि डीएम बलसावर पहले से शादीशुदा थे और उनके 2 बेटे भी थे। हालांकि शुभा के घर के बाकी लोग शुभा के सपोर्ट में थे, खासतौर पर उनकी दादी और नानी। किसी और से शादी कराना चाहती थी माँ। शुभा की माँ किसी और से उनकी शादी कराना चाहती थी। उन्होंने गुस्से में शुभा को एक कमरे में बंद कर दिया। शुभा ने नींद की गोली खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। शुभा के इस कदम ने उनकी मां के हौसले को तोड़ दिया। वो अपने मायके चली गई, लेकिन जाने से पहले वो चेतावनी दे गई कि शुभा को वहीं शादी करनी होगी जहां वो चाहती हैं। मगर शुभा मां को बिना बताए ही शादी करने की तैयारी कर चुकी थी। किसी तरह शुभा की मां को भनक लग गई कि उनकी बेटी बिना उन्हें बताए शादी करने जा रही है। ये बात जब शुभा को पता चली तो उन्होंने तय तारीख से 3 दिन पहले ही शादी कर ली। मां को जब ये पता चला तो वो बहुत नाराज हुई। उन्होंने शुभा से बात करना बंद कर दिया। लेकिन जब शुभा की बेटी भावना पैदा हुई तो आखिरकार उनकी मां का दिल पिघल गया और उन्होंने डीएम बलसावर को दामाद के रूप में स्वीकार कर लिया। गृहस्थी की जिम्मेदारियों को कुशलता से निभाया। शुभा ने पति के दोनों बेटों की परवरिश भी अपने बेटों की तरह ही की। उनके सौतेले बेटों के नाम हैं परमानंद और अश्विन। आज परमानंद अमेरिका में रहते हैं और अश्विन एक साउंड रिकॉर्डिस्ट हैं। अश्विन ने कौन बनेगा करोड़पति और 10 का दम जैसे टीवी शोज के लिए साउंड रिकॉर्डिस्ट की हैसियत से काम किया है। जबकि शुभा की बेटी भावना बलसावर भी आज एक जानी मानी एक्ट्रेस हैं। शुभा खोटे की दूसरी पारी। शादी के बाद शुभा ने कुछ सालों के लिए फिल्मों से ब्रेक ले लिया और फिर इन्होंने वापसी की 1975 की फिल्म मिली से।
इसके बाद तो शुभा खोटे की दूसरी फिल्मी पारी बहुत ही मजबूती से स्टार्ट हो गई। अपनी इस पारी में शुभा ने गोलमाल, नसीब, कुली, हम दोनों, सागर, खून भरी मांग, दिल है कि मानता नहीं, सौदागर, जुनून, अनाड़ी, वक्त हमारा है, संगदिल सनम, कोयला, सिर्फ तुम, शरारत जैसी फिल्मों में काम किया। और फिर कुछ सालों का ब्रेक लेने के बाद 2017 में अक्षय कुमार की फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा से एक दफ़ा फिर शुभा खोटे ने सिल्वर स्क्रीन पर वापसी की। शुभा की आखिरी रिलीज्ड फिल्म है 2022 में आई डबल एक्सेल। शुभा ने टीवी पर भी काफ़ी काम किया है। जुनून, ज़बान संभाल के, एक राजा एक रानी, अंदाज, दम दमादम, बा बहू और बेबी जैसे टीवी शोज़ में भी शुभा ने अपनी एक्टिंग का जलवा खूब बिखेरा। रिसेंटली शुभा खोटे स्पाया बहू नाम के एक हिंदी शो और थिप क्यांची रंगोली नाम के मराठी टीवी शो में नजर आई थी। शुभा खोटे का यादगार किरदार। 60 साल से भी ज्यादा लंबे चले अपने फिल्मी करियर में शुभा खोटे ने अधिकतर कॉमेडी किरदार ही निभाए हैं। लेकिन 1981 में आई फिल्म एक दूजे के लिए में शुभा खोटे ने एक नेगेटिव किरदार निभाया था। यूं तो उस किरदार ने भी कॉमेडी की थी, लेकिन वो किरदार शुभा के लिए इसलिए खास था क्योंकि वो किरदार निभाते वक्त शुभा को अपनी मां की याद आ गई थी। एक दूजे के लिए फिल्म में शुभा खोटे ने मिसेज कुंदनलाल नाम की एक ऐसी महिला का किरदार जिया था जो अपनी बेटी की शादी उस लड़के से कतई नहीं कराना चाहती थी जिसे उनकी बेटी पसंद करती थी। और कुछ ऐसा ही ड्रामा शुभा की खुद की शादी के दौरान भी हुआ था।